वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। बेटा नाइन्थ की केमिस्ट्री में हमारा जो ये लेक्चर होगा ये आपका फर्स्ट लेक्चर होगा। इसमें हम आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन सराउंडिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर जो आपका फर्स्ट है मैटर इन सराउंडिंग पढ़ने से पहले देखो आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास अलग अलग चीज़ें देखते हो जिनकी साइज़ शेप्स टेक्सचर अलग अलग हो सकता है ना। जो भी चीज़ें आप देखते हो वो किसी ना किसी चीज़ से बनी होती हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया उस चीज़ का जिससे कि हर एक चीज़ बनी हुई है, तो उसको साइंटिस्ट ने नाम दे दिया मैटर। मतलब कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ बनी हुई जो भी चीज़ है जिसका मास है मीन्स जो भी चीज़ बनी हुई है वो किसी ना किसी चीज़ से बनी है जिसका नाम साइंटिस्ट ने क्या दे दिया, मैटर। अब देखो मैटर क्या होता है। मैटर को समझने के लिए आपके पास डेफिनेशन पता होनी चाहिए मैटर की। मैटर इज़ द सबस्टांस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कि मैटर वो सबस्टांस को हम मैटर कह सकते हैं, उन सबस्टांस को मैटर कह सकते हैं जिनका कुछ ना कुछ मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। की जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अब देखो मैंने बोला कि मैटर का मास होता है और साथ में वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्जांपल ये पेन मान लो, ठीक है, इस पेन का कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा। साथ में अगर मैं किसी भी जगह पे यहाँ पे रखूँगा तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, मास भी है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक मैटर से बना हुआ है ना। कुछ ना कुछ मैटर तो है इससे। जो भी चीज़ आपके पास है जिसका मास एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो क्या है आपके पास, मैटर। फॉर एग्जाम्पल नोटबुक। देखो नोटबुक का कुछ ना कुछ तो मास होता ही होता है और किसी भी जगह अब अगर आप अलमीरा में ही रखोगे नोटबुक तो वो वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करती है कि नहीं करती है, करती है। पेन पेन भी देखो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, मास भी है। स्टार का भी मास होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है मास। स्टार सन का भी होता है, प्लैनेट का भी। एयर का कैसे होता है, देखो अगर मैं किसी बैलून में एयर फिल करूं तो क्या होता है, आपके पास उस बैलून का मास भी बढ़ता है ना। क्यों बढ़ता है, क्योंकि एयर का मास भी उसमें ऐड हो गया। साथ में वो फूल जाता है ना, हो जाता है ना फिल करने से वो बड़ा हो जाता है। बड़ा कैसे हो जाता है, जो उसके अंदर भी जो स्पेस है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, एयर ऑक्यूपाई करती है। तो इसका मतलब एयर भी आपके पास क्या है, मैटर। हाउ स्मॉल, अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि आपको बताना है कि पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स है जिनसे वो बना हुआ है उसके कितने छोटे छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हमारी इमेजिनेशन से भी वो ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर की, कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कि आपके पास क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर आपके पास मैटर है उसमें अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल से बना हुआ। पहले तो मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। अब जो पार्टिकल्स जो से बना हुआ मैटर है उन पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ ना कुछ स्पेस होती है। फर्स्ट करेक्टर ये कह रहा है। देखो मैं इसके लिए एग्जांपल लूँगा, लेमोनेड मीन्स नींबू पानी। आप नींबू पानी बनाने के लिए क्या यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो वाटर यूज़ करते हो, है ना। वाटर यूज़ करते हो, लेमन यूज़ करते हो, यही यूज़ करते हो, शुगर यूज़ कर लेते हो उसमें आप। तो आप क्या करते हो, एक विकल लेते हो जिसमें आप क्या करते हो, वाटर फिल करते हो, फिर आप उसमें कुछ लेमन यूज़ डालते हो और साथ में आप मान लो आपने शुगर भी डाल दी। तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर उसको स्टिर करोगे, थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो वाटर का आपके पास वाटर होगा उसके पास उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, उसका टेस्ट उसमें थोड़ा लेमन का टेस्ट भी आएगा, शुगर डालिए तो शुगर का टेस्ट भी आएगा। लेकिन जितना आपने मान लो आपके पास एक विकर में आपने एक विकर लिया हुआ था, मान लो ये विकर लिया हुआ आपने, ठीक है, ये विकर लिया, इसमें आपने वाटर फिल किया हुआ है। अब आपने क्या किया, इसमें थोड़ा लेमन जूस डाल दिया, मान लो ये लेमन जूस डाल दिया, मिक्स हो गया पूरा पूरा, है ना। फिर उसके बाद आपने कुछ शुगर डाल दी, वो भी मिक्स हो गई। देखो इसका साइज़ तो नहीं बढ़ा ना, साइज़ नहीं बढ़ा। वो अब जो आपने लेमन जूस डाला और शुगर जो डाली थी आपने जो मिक्स करने के बाद, वो कहाँ गई, वो मान लो वो कहाँ जाएगी, जहाँ जहाँ पे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगी वो वहाँ वहाँ पे जाके फिल हो जाएगी। इसका मतलब कि जो भी मैटर आपके पास है तो वो क्या कर रहा है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। एक और एग्जांपल लेंगे हम, जैसे आप टी बनाते हो, है ना, चाय बनाते हो, उसमें क्या करते हो आप, वो भी कॉफ़ी बनाते हो तो उसमें भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर होता है। अब देखो मैंने एग्जांपल दे ली एक आपके लिए कि वाटर लिया आपने और कुछ ग्राम आपने सॉल्ट लिया, ठीक है। आपने क्या किया, अब जो आपके पास सॉल्ट है आपने वो वाटर में मिक्स कर दिया।
वाटर में मिक्स करने के बाद अगर आप वाटर को थोड़ा भी टेस्ट करोगे तो कैसा टेस्ट आएगा, साल्टी टेस्ट आएगा उसमें, है ना। साल्टी टेस्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जब आपने मिक्स किया तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होता गया। जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आते गए, वो उन्होंने क्या, वो पार्टिकल्स कहाँ गए, जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस लाइक कर रही थी ना, तो वो साल्ट के पार्टिकल्स उन स्पेस के बीच में जाके फिट हो गए। तो इसका मतलब कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस थी। तो यही आपकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थैंक यू।